इतनी मेरे शरीर में बीमारी हो गई। और मैं देवी देवताओं को इतने मान कर मैं थक गया। लास्ट में मैं कहा कि हे परमात्मा, तू अगर कहीं है तो या तो मुझको जिंदा कर दे, और या अगर आपको जिंदा नहीं हो सकूं तो मुझको मार तो दे। फिर मैंने कहा कि हे परमात्मा, अगर तू कहीं है तो आज इस बंदे को बचा ले, ये बंदा मरने को जा रहा है। और मैंने कहा कि अगर तू परमात्मा है इस धरती पर तो आज मुझको बचाएगा। अगर मैं आज इस बस पर कूदने जा रहा हूँ, तू पूरा परमात्मा है और कहीं है तो मेरा यानी बाल भी मकाने यानी मेरे कुर्ता भी नहीं फटे। तू अगर सही परमात्मा तो अगर तू नहीं है इस धरती पर, उस लोक में भी नहीं है, तो मैं ये मान लूँगा कि मरना ही अच्छा है। फिर मैं ऐसे कहकर और उस बस से छलांग लगा दी। तो मैंने पहले कुर्ता देखा, चमड़ी भी नहीं देखी। मैंने कुर्ता देखा कि नहीं परमात्मा तो है, आपका कुर्ता भी नहीं फटा, यानी मेरे कहीं भी चोट ही नहीं लगी। तो मैं ईसा मसीह में चला गया। ईसा मसीह में मैं 5 साल तक साधना की। ईसा मसीह में 5 साल साधना करने से मेरे में शांति तो नहीं हुई, लेकिन मेरे अंदर सीधियाँ आ गई, समाधि उठी। और उठने के बाद मैंने कहा ईसा मसीह से कि अगर तू पूरा भगवान है तो मुझको उस साइड में ले चल। और वहाँ पे उस साइड में ले गया। और फिर मैंने कहा तू अगर परमात्मा है तो मुझको इस साइड में ले चल। फिर वो इस साइड में ले गया माले परमात्मा से। और सीधियाँ इतनी आ गई कि ये जो साणे सेवड़े या भूत भात निकालने वाले नहीं, ये तो मैं तो इस लाइन में था, मेरे आगे कुछ भी नहीं थे। मैं तो उसके फोन पर प्रार्थना करता कि आपके कहता कि आगे आने वाला कि आप भूत है, तो मैं प्रार्थना करता उसकी बीमारी फोन पर ही चली जाती। देश विदेशों से मेरे फोन आ गए कि वहाँ एक राजस्थान में हनुमान जिला के दूराना गांव में एक सियाना है, और वो प्रार्थना कुछ भी लेता नहीं है। हम लेते थे नहीं, किस चीज़ से पैसा भी नहीं लेते थे, और हम उसके प्रार्थना करते और प्रार्थना से बड़ी बड़ी बीमारियाँ हमारे दूर हो जाती थी। लेकिन मेरे बीमारी, औरों की बीमारी तो चली जाती और मेरे और ज़्यादा बीमारियाँ होती रहती। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार साहब जी। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण जी है। कहाँ से आए हो? मैं हनुमानगढ़ जिला से हूँ जी, राजस्थान से। क्या काम करते हो? मैं चिड़ाई का काम करता हूँ, मिस्त्री हूँ, और खेती बाड़ी का भी काम करता हूँ, किसान। संत रामपाल जी महाराज से आपने कब नाम लिया? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2013 को लिया था। संत रामपाल जी के शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सदगुरु रामपाल जी की शरण में आने से मैं बहुत भक्ति करता था जी। इन सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करता था कि सभी को मानता था, और इनको मानते मानते मैं बिल्कुल थक गया। मैं बीमारियों से बहुत सी मेरे बीमारी हो गई, जैसे कैंसर है, नजला है, यानी पेट में रसोड़ी है, हर प्रकार की जितनी बीमारी होती है वो यानी मैं तो मानता हूँ कि मेरी ही थी। वो इतनी मेरे शरीर में बीमारी हो गई, और मैं देवी देवताओं को इतने मान कर मैं थक गया। लास्ट में मैं कहा कि हे परमात्मा, तू अगर कहीं है तो या तो मुझको जिंदा कर दे, और या अगर आपको जिंदा नहीं हो सकूं तो मुझको मार तो दे। तो मैं इतनी पुकार करी, पुकार हर समय रोता रहता था। हर समय मेरे कानों में दिक्कत रही, कानों में मेरे खून निकलता था। मेरे जो कानों में, दोनों कानों में खून निकलता था, और मेरे कानों में, आंखों में, यानी मेरा हर सर बीमारी थी जी। फिर मैं आगता होकर एक दिन कहा कि हे परमात्मा, मैं अब आप तो मिलोगे नहीं, लेकिन मैं एक मरने को जा रहा हूँ, और अगर तेरे को बचाना है तो बचा ले। फिर मैं क्या किया कि मैं एक गांव से आ रहा था, और गांव से आते समय परमात्मा से विनती की कि हे परमात्मा, मैंने परमात्मा से जुड़ा, मैं देवी देवताओं के चक्कर में था। फिर मैंने कहा कि हे परमात्मा, अगर तू कहीं है तो आज इस बंदे को बचा ले, ये बंदा मरने को जा रहा है। मैंने क्या किया कि उस बस पर ऊपरली साइड में बस पर पीछे की ओर बैठा था, और मैंने कहा कि अगर तू परमात्मा है इस धरती पर तो आज मुझको बचाएगा। अगर मैं आज इस बस पर कूदने जा रहा हूँ तो मैंने पिछली साइड से बस पर, अगर तू पूरा परमात्मा है और कहीं है तो मेरा यानी बाल भी मकाने यानी मेरे कुर्ता भी नहीं फटे। तू अगर सही परमात्मा तो अगर तू नहीं है इस धरती पर, उस लोक में भी नहीं है, तो मैं ये मान लूंगा कि मरना ही अच्छा है। फिर मैं ऐसे कहकर और उस बस से छलांग लगा दी मरने के लिए। और छलांग लगी तो मैंने पता नहीं था कि मेरे को जिस प्रकार बच्चे को हाथ में ले रखा है, इसी प्रकार मेरे को नीचे उतरता गया, और मैं बस से नीचे गिर गया। और गिरने के बाद में पहले बहुत यही देखा कि अगर परमात्मा ने, तो मैंने बात की थी कि अगर तू पूरा परमात्मा है तो मेरा यानी कुर्ता भी नहीं फटे। तो मैंने पहले कुर्ता देखा, चमड़ी भी नहीं देखी। मैंने कुर्ता देखा कि नहीं परमात्मा तो है, आपका कुर्ता भी नहीं फटा, यानी मेरे कहीं भी चोट ही नहीं लगी। फिर मेरे को भादना, यानी मेरे सारे नजदीक भादना पड़ता है, उस अस्पताल में मुझको ले आए। फिर मैंने डॉक्टरों के देखा, डॉक्टरों ने एक टीका तो लगाया, फिर मेरे को टीका लगवाने की जरूरत नहीं है, हमारे को तो मालिक ने बचा लिया है।
लेकिन मुझको पता नहीं था वो मालिक है कौन। मैं तो यही मानता कि ये ब्रह्मा विष्णु मान लो ये देवी देवता पितर और सब ये मानता था यही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं थे। फिर मैं आ गया, घर पर आ गया, और फिर भी मेरे को परमात्मा तो नहीं मिला। फिर वही हालत मेरे में, वो भी दुखी रहने लग गया कि कानों में बहुत दुखी हो गया, रस आने लगे से, और मान लो रात को नींद नहीं आती। फिर मैं कहूँ अब क्या करूँ परमात्मा, अगर तुम परमात्मा है तो है कहीं पता नहीं, लेकिन अब मिलेगा कैसे। मैं तो अब अगर आप अब नहीं मिलोगे तो मैं और मरने को जा रहा हूँ। अब की बार तू मालिक नहीं बचा सकेगा, मैं राजकनाल नहर में डूब कर मरूंगा, तो तू कैसे बचाएगा, क्यों तू मिलता तो नहीं है, और मैं क्या करूँ अब। फिर मैंने साहब उससे राजकनाल नहर की तैयारी कर ली कि आज अब या 5 दिन हो 7 दिन हो, हम यह सोचकर उस राजकनाल नहर में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। फिर मैं उस कई दिन बाद में मेरे दोस्त है जो मेरे साथ में काम करता है मिस्त्री का, उसका लड़का मर गया, तो हम वहाँ बैठने के लिए 7-8 दिन लगे। तो मेरे गांव में भी एक सतगुरु रामपाल जी का भगत है, सतवीर दास नाम करके, तो वहाँ उसकी मौसी का लड़का था और मेरे दोस्त का लड़का था, तो हम एक जगह ही बैठते थे, एक जगह दोनों बैठते। तो वहाँ चर्चा मान लो हो रही थी कि यार तू क्या, क्योंकि मैं इन देवताओं को छोड़कर मैं कोई देवता में तो कुछ नहीं है, लेकिन अब हम और करेंगे, कोई धर्म बदलेंगे। तो मैं ईसा मसीह में चला गया। ईसा मसीह में मैं 5 साल तक साधना की। ईसा मसीह में 5 साल साधना करने से मेरे में शांति तो नहीं हुई, लेकिन मेरे अंदर सीधियाँ आ गई। यानी मैं जब प्रार्थना करने बैठता ना घुटनों टेक कर, तो मेरी जैसे समाधि है ना ऊंची चली जाने लगी, जमीन से मैं ऊपर की ओर चले जाना था। और फिर मेरे को कहा, मैंने तो यही सोचा था कि इस संसार में तो ये है कि स्वर्ग में चला जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, हमको तो स्वर्ग से ऊपर कोई चीज़ ही नहीं लग रही थी। फिर मेरे को हाँ अब तो स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि फिर मैं समाधि उठी, और उठने के बाद में मैंने कहा ईसा मसीह से कि अगर तुम पूरा भगवान है तो मुझको उस साइड में ले चल, और वहाँ पे उस साइड में ले गया। और फिर मैंने कहा तू अगर परमात्मा है तो मुझको इस साइड में ले चल, फिर वो इस साइड में ले गया। फिर मैंने कहा कि मेरे को स्वर्ग में जाना है, क्योंकि ईसा मसीह ने कहा स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों की कुंजी मेरे हाथ में। यानी ईसा मसीह ने पवित्र बाइबल में कहा नहीं कि स्वर्ग पृथ्वी और पाताल। मैंने तो स्वर्ग से ज्यादा मानता भी ना था कि स्वर्ग, मैंने तो सोचा स्वर्ग भी सब कुछ है। फिर मैंने कहा मुझको स्वर्ग में ले चल। फिर मेरे को मैं उस समाधि से ऊपर जाने लगा तो क्यों मकान में तो बैठा ही था, और मकान में बैठा था, ऊपर जाकर वो छत की गाटर और चौके मेरे सिर के अड़ गए। मेरे को नहीं है, कामयाब तो नहीं हुए, ये चौके अड़ गए। आज बार प्रार्थना करते तो आज परमात्मा से मिल जाते। तो इस प्रकार मैंने माले परमात्मा से और सीधियाँ इतनी आ गई कि ये जो साणे सेवड़े या भूत भात निकालने वाले नहीं, ये तो मैं तो इस लाइन में था, मेरे आगे कुछ भी नहीं थे। मैं तो उसके फोन पर प्रार्थना करता कि आपके कहता कि आगे आने वाला कि आप में भूत है, तो मैं प्रार्थना करता, उसकी बीमारी फोन पर ही चली जाती। विदेश विदेशों से मेरे फोन आ लगे कि वहाँ एक राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला के डूराना गांव में एक सियाना है, और वो प्रार्थना कुछ भी लेता नहीं है। हम लेते थे नहीं, किस चीज़ से पैसा भी नहीं लेते थे, और हम उसके प्रार्थना करते, और प्रार्थना से बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे दूर हो जाती थी। लेकिन मेरे बीमारी, औरों की बीमारी तो चली जाती और मेरे और ज़्यादा बीमारियां होती रहती। फिर मैं इतने दुखी होकर, फिर वो मेरे दोस्त का लड़का था ना, उसका मरा हुआ, तो उससे वो बात कर लगे, यार सतवीर तू क्या चीज़ है, ये ईसा मसीह का भक्त है, ये तो बड़े बड़े भूत निकाल देता है, कुछ ही कर देता है। फिर हमको दोनों को, रामपाल जी के भगत को और ईसा मसीह को भगत को, दोनों को लड़ाने चाहते थे कि ये आपसी में लड़े। मैं को यार इसकी बात सुनने दो, या रामपाल जी का शिष्य कुछ न कुछ तो बताएगा, सबकी सुननी चाहिए। फिर मैंने कहा यार तू बता मुझको कुछ तेरे गुरु के बारे में। हमारे तो पवित्र बाइबल में यह कहा है कि स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों की कुंजी मेरे हाथ में है। तो स्वर्ग से ऊपर और है, तो उस सतगुरु रामपाल जी के शिष्य ने कहा कि अरे स्वर्ग तो एक हमारे परमात्मा ने कहा कि रेस्टोरेंट एक होटल है, उससे तो 500 रुपया किसी होटल वाले को दिया, और उसे खाना खाया, और जब वो पैसे माले खत्म हो गए तो होटल वाला निकाल देगा। ऐसा है आपका स्वर्ग। तो मुझको तो और अच्छी चीज़ बताया यार, फिर आप तो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए हो तो मुझके बताओ। तो उसने वो 7 दिन का मालूम बैठक थी, उसमें हम 4 दिन मैंने ना तो पानी पिया ना भी कुछ भी नहीं किया। मैं उसके के सामने रहा, में थोड़ी सी देर हुए, और मुझको यार बता सतगुरु रामपाल जी महाराज। उसने एक भी कहा लोग साथ बैठे, बहुत से लोग बैठे थे, वो बोले कि यार बीड़ी है, क्योंकि मरे हुए कोई मर जाते तो बीड़ी बाड़ी तो पियाते ही है। वो थाली पड़ी थी, बोले इधर सरका यार थाली,
तो उस सतवीर भगत जी ने बोला कि रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बोले हमारे गुरुजी तो ऐसे सिखाते हैं कि विकार नहीं करना आपको कोई प्रकार का। तो हम बीड़ी के हाथ तो बहुत दूर की बात है, हम किसी को माचिस भी नहीं देंगे। मैं कहूँ यार आपका गुरु है वो एक नंबर का गुरु है कि मैंने इतनी प्रार्थना की है ईसा मसीह में। कोई तो कहता है कि भैंस से दूध नहीं देती है, आपका दूध की प्रार्थना करो। कोई कहता है कुछ की, कोई धन की, कोई कुछ की, लेकिन आज तक मेरे से कोई प्रार्थना नहीं करवाई है कि मुझके मान लो यानी विकार दूर हो। तो आपका गुरु है वो एक नंबर का गुरु है। और इस प्रकार उसकी शरण में जाने से माने उसकी बातों पर आने से मैं परमात्मा की सत्संग सुनी और इस प्रकार मैं परमात्मा की शरण में आया। जैसा कि आपने बताया संत रामपाल जी के शरण में आने से पहले आप ईसा मसीह की साधना किया करते थे। समाधि के दौरान आप में सीधी आ गई थी, जमीन से ऊपर उठ जाते थे, जिससे आपको लाभ नहीं हुआ। फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, तो संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में तो आने से बाद मेरे को बहुत ही मान लो मेरे को ये शांतियाँ मिली, क्योंकि मेरे शरीर में जितने मेरे शरीर में कष्ट थे वो तो सारे कष्ट वो ठीक हो ही गई। और मेरी लड़की के मान लो जो भूत प्रेत की आत्मा इतनी थी, मैं औरों की भूत प्रेत की आत्मा निकालता था और मेरी लड़की की वो भूत प्रेत की आत्मा नहीं निकली। मेरे से कहते आप अड़े देश विदेशों में फोन करते हो और भूत निकालते हो, आपकी लड़की की नहीं निकलती। मैं को मेरी लड़की की तो सतगुरु रामपाल जी भी निकालेगी। मैं परमात्मा की शरण में तब आ गया था। तो कहा कि ये लड़की तो मर जाएगी, वो मर जाएगी तो हमारे को ये लड़की रामपाल जी महाराज की मरेगी, हमारी तो मरेगी नहीं। तो मैं तो एक वो लाभ हुआ मेरे को। और मेरे भैंस थी जी घर में, और वो भैंस की आगे की यानी धन नहीं बनी। और मैंने परमात्मा से कहा, लोग मुझको ताने मारने कह रहे कि रामपाल का तुम शिष्य है, आपकी न तो भैंस कामयाब हो रही और न भी आपके जो कोई फायदा नहीं हो रहा। मैंने फिर कहा कि ये हो जाएगी परमात्मा की दया से। तो मैंने परमात्मा से मन ही मन में प्रार्थना की कि हे परमात्मा, इस भैंस से ये आगे की नहीं यानी धन नहीं बनी है, तो ये परमात्मा दया करो। आगे की ये चलो नहीं बनी, कोई जरूरत नहीं है मेरे को, लेकिन हमारे को तो 2 किलो दूध चाहिए। ये दूध 2 किलो दूध है ना, ये 2 किलो दूध जब तक देती रहेगी तब तक मुझको संतोष है। परमात्मा सिर्फ 2 किलो दूध मांगा मैं परमात्मा को। और वो भैंस 4 साल तक कंटिन्यू मान लो दूध देती रही। 4 साल तक वो दूध और ब्याई नहीं और वो दूध देती रही। और उस क्योंकि वो पहले ब्याई थी, उसका पड़ा था तो परमात्मा से क्यों आदेश है रामपाल जी महाराज का कि आपको जो भैंस के जो पाडा या बच्चा होता है नहीं उसको बेचना नहीं है। तो मैं कहा परमात्मा ये बच्चा तो बड़ा हो जाएगा, फिर मैं इसको क्या करूँ, बेचना तो नहीं है। तो मैं परमात्मा मन में कहा कि परमात्मा हमारे को बेचने से क्या करना है, बच्चा है ये इतने बच्चा रह जाए, यानी मन में ही किया था। और वो बच्चा आज भी आप देख सकते हो, मैं बादना तहसील का हूँ, हनुमानगढ़ जिला का। वो बच्चा अभी यानी आदमी उसको उठा सकता है, इतना बच्चा है। ये चमत्कार किया। और परमात्मा ने मेरे बच्चा था और वो डिग्गी के अंदर मान लो एक भरी हुई है 120 बाई 20 की मेरे खेत में डिग्गी है। वो उस डिग्गी के अंदर एक डब्बा था, वो डब्बा निकालने लगा तो डिग्गी के अंदर चला गया। वो भी परमात्मा की दया ऐसी हुई कि वो भी उस पानी से बाहर निकल गया। और मेरी बच्ची की जो प्रेत आत्मा ही वो मैं नहीं निकाल सका, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दया की, वो निकल गई। और मैं एक समय बाइक से जा रहा था और मेरे जो परमात्मा ने मंत्र जाप दे रखे है वो जाप करता, और मेरा मोटरसाइकिल 60 की स्पीड में था, उसके ब्रेक नहीं थे। और मैंने कहा मोड़ में आया तो आगे से एक ट्रैक्टर आ रहा था और मेरे को तो सूझबूझ नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर सका मोटरसाइकिल ने। और मैंने कहा कि ये परमात्मा आप ही जानो। और वो मोटरसाइकिल था, वो ट्रैक्टर में खूब स्पीड के अंदर से लग गया। तो मैं वो ट्रैक्टर के मैं लगा नहीं, तो मैं तो एक साइड में खड़ा था, मेरे को पता नहीं था कि मैं कैसे वहाँ, मैं एक साइड में खड़ा था और ट्रैक्टर में वो मोटरसाइकिल जाके अंदर लगाया। ट्रैक्टर मोटरसाइकिल का कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी। और ट्रैक्टर का अगला हिस्सा था जो टायर रिम कहते हैं आप, उसकी रिम मुड़ गई और ट्रैक्टर की रिम मुड़ गई। और वो ट्रैक्टर मुझे बोला, मैं तो मेरे मोटरसाइकिल को चलाकर मैं स्टार्ट कर लिया और ट्रैक्टर वाले ने कोशिश की लेकिन ट्रैक्टर नहीं चला। फिर वो बस स्टॉप से वो मिस्त्री लाकर उसके बड़ बाड़ कटवा के मैंने कहा कि यार कृष्ण मुझको तो मरा दिया कि मेरे ट्रैक्टर को तो आपने मोड़ दिया। मैं को यार आपके पैसे दे दूंगा, आप एक काम करो कि आपका ट्रैक्टर और मेरा मोटरसाइकिल है, 10 आदमी से ऐसे कुआ दो कि मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कोई सा खतरे में हुआ है और खतरा में अगर मैं पहुंचा हूँ तो आपको मैं पैसे दे दूंगा। बोले मेरे को तो 13 या 1600 रुपये लगे उसके बड़ कटवाने के लिए, और उसका जाके बड़ उसका लिगड़ा और फिर वो आपके घर पहुंचा। ऐसे ऐसे परमात्मा देखो हर समय काम करते ही रहते हैं। मेरा भाई है एक बड़ा,
वो इतनी दारू पीता था, इतनी, यानी कोई हद ही नहीं। वो हर समय सुबह उठता था तब भी दारू पीता था। फिर मैंने कहा कि परमात्मा ये न तो अशिक्षित है और न पढ़े, इन लोगों का भी उद्धार हुआ परमात्मा, इन लोगों का करो। तो वो मेरा भाई है, तो उसमें इतनी दुष्ट आत्मा यानी भूत प्रेत की आत्मा हो गई, तो उसको बहुत ही तकलीफ करने लगी। फिर मैंने कहा कि ये परमात्मा इन पर ही दया करो। तो वो रात को उसको नींद नहीं आई उसको। और दूसरे दिन वो मेरे को कहा कि भाई मेरे को तो ये देवी देवता तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप मुझे उस आपके रामपाल जी सतगुरु उसके पास ले चलो। और उसको अभी पिछली 1 तारीख को नाम दिलाया, और 1 के दिलाने के बाद में उसका पूरा परिवार भी आ गया। यानी हमारा पूरा परिवार 2 भाई है, हम दोनों भाई परमात्मा की शरण में जुड़ गए। समाज को क्या संदेश देना चाहते मैं हैं? बस भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ और मोक्ष पाओ। संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आ सकते हैं भगत समाज? सतगुरु रामपाल जी की शरण में आप ऐसे आ सकते हो कि आपने साधना टीवी पर यानी कई चैनलों पर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उन पर एक पट्टी चलती है, उन पर फोन मिलाकर और आप जहाँ भी जिले में हो वहाँ आप नाम ले सकते हो। धन्यवाद सर आपका।